हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गज़ब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज है फ्राइडे और अभी शाम का 6 बज रहा है। तो आज का ब्लॉग मैं अपने सोसाइटी नीचे ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी तो हम लोग आए हुए हैं चौहान साहब, जैसा कि देखा ही होगा आपने स्टार्टिंग में, चौहान साहब नीचे क्रिकेट खेल रहे हैं और मैं आई हूँ वॉक के लिए, फिलहाल वॉक के लिए। और आजकल मैं अपनी स्कूटी चलाने की भी प्रैक्टिस करती हूँ। वैसे स्कूटी मुझे चलानी आती है, बीच में हम लोगों ने चलाना छोड़ दी थी मैंने, तो फिर थोड़ा सा अभी हाथ ऐसा थोड़ा सा डर लगता है। तो अभी मैं लेके आई हूँ कि स्कूटी चलाने की प्रैक्टिस करती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे स्कूटी ये खड़ी है मेरी, लेकिन यहाँ पे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा बच्चे खेल रहे हैं और साइकिल वगैरह चला रहे हैं काफ़ी स्पीड में। तो मुझे डर लग रहा है कि मैं प्रैक्टिस करूँ या ना करूँ, या फिर मैं रात में आके प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। गाइस, तो फिलहाल अभी स्कूटी की प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, प्लान कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे अभी भी जो है बच्चे काफ़ी नीचे खेल रहे हैं। पता चले मैं लेके भिड़ गई या गिर गई तो मुझे भी चोट आएगी और उनको भी। तो फिलहाल चलिए, अभी रात में आएंगे 11 बजे, तब सब सो गए होते, तब मैं अपनी जो है स्कूटी चलाने की प्रैक्टिस करती हूँ। सो गाइस, तो फिलहाल अभी नीचे टहलकर मैं ऊपर फ्लैट पे आ गई हूँ और अभी जो है रात का 8:30 बज रहा है। तो नीचे फिर जब मैं टहलने गई ना, तो स्कूटी की प्रैक्टिस तो आज मैं कर नहीं पाई, क्योंकि बच्चे काफ़ी खेल रहे थे ना। तो फिर बच्चे एकदम से साइकिल वगैरह काफ़ी तेज़ रेसिंग करते हैं तो डर लगता है, तो फिर मैंने कैंसिल किया वो प्रोग्राम। फिर ब्यूटी भाभी नीचे मिल गई, उनके साथ बैठ के बातें कर रही थी। फिर उनको ऊपर लेके आई अपने फ्लैट पे, थोड़ी देर मेरे साथ ऊपर बैठी, बातें की हम लोगों ने। तो फिलहाल ब्यूटी भाभी के जाने के बाद फिर मैं आई अपनी किचन में, और किचन में शाम के जो है खाने का काम शुरू कर दिया। तो मेरा तो आज फास्ट था, तो शुक्रवार का वैभव लक्ष्मी माता का, तो मैं तो कुछ नहीं खाऊंगी। जो प्रसाद में मैंने खीर बनाई थी, साबूदाना खीर, मैं वही खाऊंगी। तो यहाँ पे जो है मैं चौहान साहब के लिए डिनर रेडी कर रही हूँ। तो चौहान साहब बहुत आज कह रहे थे कि मेरे लिए ब्रेड पकौड़ा बना दो। ब्रेड पकौड़ा महाराष्ट्र में उसको पेटीज बोलते हैं। तो मैंने कहा मेरा आज फास्ट है, मैं तो खाऊंगी नहीं, तो तुम खाओगे ऐसा कैसे? तुम कोई चीज़ नहीं खाते हो तो मैं तो नहीं खाती हूँ। तो चौहान साहब बोले कोई बात नहीं, मेरे लिए बना दो, तुम कल खा लेना। मैंने कहा नहीं, कल मैं भी खाऊंगी, तो मैं कल बनाऊंगी, और आज तुम्हारे लिए मैं सब्जी पराठा बना दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है चौहान साहब के लिए डिनर रेडी करने लगे, और डिनर में मैं आज बना रही हूँ आलू फ्राई। मैं आलू फ्राई जो है सूखी वाली जैसे बनाती हूँ ना, सिर्फ सिंपली प्याज, लहसुन, हरा मिर्च और हरा धनिया, टमाटर डाल के। तो वो चौहान साहब को बहुत पसंद आती है। उसको क्या है ना, हम रोटी पराठा के साथ भी खा सकते हैं, अगर चाय के साथ आप सादा खाना चाहो नाश्ते के तौर पे, तो वैसे भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे जो है मैंने आलू वगैरह बॉईल कर ली, और आलू वगैरह बॉईल करके छीलने के बाद जो है आलू अब काट ले रही हूँ। और आटा मुझे गूँथने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आटा मैंने दोपहर में जो है गूँथ कर रख दिया था, ताकि मुझे शाम को थोड़ा काम कम करना पड़े। तो बस यहाँ पे आलू कट गई थी, और यहाँ पे आलू की सब्जी तड़का देने लगी। तो देखिए मैं बिल्कुल सिंपली तरीके से तड़का लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले ये अदरक कूटने वाला है मेरा, इसमें मैंने 6-7 लहसुन की कलियाँ, 2-3 हरी मिर्च और अदरक, इनको अच्छे से बारीक बारीक कूट लिया था। और कूट के तेल में सबसे पहले मैंने वो पेस्ट डाला है, अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डाला है, और उसको थोड़ी देर भूनने के बाद फिर यहाँ पे प्याज, हरी मिर्च जो है डाल दिया है। तो इस तड़का लगाने का फ़ायदा ये होता है ना, जब ये आप अदरक लहसुन और मिर्च वाला पेस्ट सब्जी में, किसी भी सब्जी में तड़का लगाइए, इतनी अच्छी खुशबू आती है ना तड़का लगाते वक्त, और बाद में सब्जी बन जाती है तब भी इतनी अच्छी खुशबू, इतना अच्छा टेस्ट आता है ना, कि अगर आप इस तरीके से सब्जी बनाएंगे ना तो 100% आपको पसंद आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब्जी पसंद ना आए। तो बस यहाँ पे हल्का सा प्याज मैंने गोल्डन फ्राई कर दिया, और उसके बाद मैंने जो है इसमें डाल दी हल्दी। हल्दी मैं पहले ही डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है कि बाद में डालो तो हल्दी पकती नहीं और कच्चा कच्चा फ्लेवर आता है। तो मैं हल्दी जो है पहले ही, प्याज जब फ्राई हो जाता है ना उसके बाद ही हल्दी डाल देती हूँ। तो हल्दी वगैरह डालने के बाद मैंने देखिए यहाँ पे आलू डाल दिया है, और अभी यहाँ पे मैंने कोई भी मसाला ऐड नहीं किया है, सिर्फ हल्दी पाउडर। अब आलू को जो है ना धीमी गैस पे अच्छे से जो है मैं फ्राई कर ले रही हूँ। और ये जो आलू फ्राई होता है ना, इसको धीमी आंच पे हम जितना अच्छा फ्राई करते हैं, मतलब तलते हैं, कलहारते हैं, इसका टेस्ट कुरकुरा क्रंची उतना ही अच्छा आता है। तो बस यहाँ पे नमक डाल दिया, और धीमी धीमी आंच पे इसको मैंने काफ़ी देर तक जो है पकाया था, ताकि इसका एक जो कुरकुरा टेस्ट होता है ना वो आ जाए। तो फिलहाल यहाँ पे मेरी आलू फ्राई बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है, और इसको जो है मैं यहाँ पे छोटे बर्तन में, छोटे से बाउल में
खाली करके रख दे रही हूँ। बर्तन भी एक साइड करती जा रही हूँ, खाना बना के रखती जा रही हूँ और बर्तन तुरंत के तुरंत खाली करती जा रही हूँ। तो बस यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बन गई थी और आलू की सब्ज़ी से ना खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि इसको देख के मुझे लालच आ रहा था कि मैं भी खा लूँ। तो बस आलू की सब्ज़ी बनाकर रख दिया और उसके बाद जो है सामने का जो है टॉप काउंटर और गैस पे जो थोड़ा बहुत हल्दी पाउडर, थोड़ा बहुत ऑयल जो है बिखर गया था, तो उसको साफ़ करके फिर यहाँ पे मैं बर्तन धुलने लगी। मैं बर्तन जो है ना पराठा सेकने से पहले ही धुल ले रही हूँ। आटा मैंने फ्रिज से निकाल के रख दिया है कि जब तक बर्तन धुलूंगी ना आटा थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। वैसे भी आटा सॉफ्ट ही रहता है, जो प्लास्टिक के एयर टाइट वाले बॉक्स आते हैं ना, मैं उनमें करके आटा रखती हूँ ना तो बिल्कुल नरम और मुलायम बना रहता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा बर्तन इकट्ठे शाम को सबसे लास्ट में धुलेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, फिर बहुत ही डर लगने लगता है बर्तनों को देख के। तो मैंने सोचा सबसे पहले जो है ना जितने बर्तन अभी इकट्ठे हुए हैं उतने धुल के हटा देती हूँ। और मैंने 2-3 दिन पहले तो आपको बताया ही था कि जो मेरा ये किचन का बेसिन है तो इसमें जो है ना पानी फंस रहा है, पानी ठीक से जा नहीं रहा है, तो थोड़ा पानी बहुत धीरे धीरे जाता है। तो इसमें बर्तन धुलो ना तो सारा पानी भरा रह जाता है और बाद में धीरे धीरे नीचे से वो बूंद बूंद करके टपकने लगता है, तो नीचे भी पानी फैलता है, तो मेरा ही काम बढ़ जाता है। मुझे बार बार जो है पोछा लगाना पड़ता है और पानी वानी फैलता है ना तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है उससे। और एक तरफ से रिस्की भी है क्योंकि टाइल्स जो है बहुत ही ज़्यादा चिकने हैं और अगर बाई चांस याद ना रहा, मैं और चौहान साहब दोनों ही हो सकता है भूल गए, पैर पड़ गया तो गिर जाएंगे तो चोट आ जाएगी। तो इसी वजह से मैं क्या करती हूँ ना 2-3 दिन से मैं नीचे कंटिन्यू एक पोछा वाली जो टॉवल है वो डाल कर रखती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है बर्तन सारे धुल लिए थे। देखिए एक सामने बेसिन में पानी कितना ज़्यादा भरा हुआ है, पानी निकल ही नहीं रहा है। तो चौहान साहब ने बोला है कि खाना बना लो, सारे काम निपटा लो और उसके बाद फिर देखते हैं बेसिन का जो है आज पूरा ठीक कर देंगे। और अगर आज ठीक ना हुआ तो फिर कल प्लम्बर को बुलाएंगे, वही सही करेगा आके, क्योंकि 2 दिन से ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। तो बस यहाँ पे जो है मैंने पराठे सेकना स्टार्ट कर दिए। तो आटा मैंने जो दोपहर में ही गूँथ के लगा लिया था, क्योंकि क्या है ना जिस दिन फास्ट रहो ना उस दिन ज़्यादा कुछ काम करने का मन नहीं करता है और ये तो लगता है खाना तो बिल्कुल भी ना बनाना पड़े। तो इसी वजह से दोपहर में थोड़ी एनर्जी थी तो मैंने आटा वगैरह गूँथ के लगा दिया था। तो बस यहाँ पे देखिए बढ़िया से जो है कुरकुरे कुरकुरे क्रंची क्रंची पराठे सेक रही हूँ। चौहान साहब को ना आलू फ्राई और पराठा बहुत पसंद है। वैसे आलू फ्राई और पराठा तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मैं आज खा नहीं सकती क्योंकि जो है वैभव लक्ष्मी माता के व्रत में ना मीठा ही खाना होता है, नमकीन नहीं खाते। यहाँ तक कि जो व्रत वाला नमक होता है ना वो भी हम लोग नहीं खाते। पहले स्टार्टिंग में जब मैंने व्रत स्टार्ट किया था तो मैं पूरे दिन फास्ट रख के फिर शाम को मैं ये व्रत वाला जो नमक होता है ना आलू फ्राई करके खा लेती थी। लेकिन कई बार जब मैं अपने वीडियो पे लाइव आई तो कई लोगों ने और मेरे घर में भी कई लोगों ने मुझे बताया कि वैभव लक्ष्मी माता के व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, व्रत वाला नमक भी नहीं खाया जाता है। तो फिर से जो है मैंने तब से जो है व्रत वाला नमक फ्राइडे के व्रत में खाना बंद कर दिया कि एक दिन नमक नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी, कुछ नहीं होगा। जब मैं व्रत रख रही हूँ तो पूरे कायदे पूरे नियम से रखूँगी, सारे नियमों का पालन करूँगी। तो बस यहाँ पे जो है मेरे लिए तो वही साबूदाना की खीर है जो मैंने प्रसाद के लिए बनाई थी, तो मैं वही खाऊँगी। तो मैं यहाँ पे जो है ना पराठे वगैरह भी जल्दी जल्दी सेक के रख ले रही हूँ और मैं सोच रही थी कि आज मैं काम जल्दी निपटा लूँगी और शाम को फिर जाके नीचे स्कूटी चलाने की प्रैक्टिस करूँगी और रोड पर भी लेके जाऊँगी। तो यहाँ पे जो है सोच रही थी कि जल्दी जल्दी ये काम हो जाए। तो अभी चौहान साहब को बेसिन भी ठीक करना है, अब उसमें पता नहीं कितना टाइम लगे, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी काम और कर रही हूँ। और फिर रात में अगर देर से सोना तो सुबह आँख देर से ही खुलती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि रात में सारे काम जल्दी ख़त्म हो जाएँ और मैं रात में जल्दी सो जाऊँ। कोशिश मैं ऐसी रोज़ करती हूँ लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है रेगुलर। कभी रात में 1 बजे से पहले मैं सोती नहीं हूँ और सुबह कभी जो है 7 बजे से पहले मैं उठ नहीं पाती, चाहे मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ। तो बस यहाँ पे पराठे वगैरह मैंने सेक दिए और उसके बाद जो है चौहान साहब फिर किचन में आए, बोले भट्टो मैं बेसिन साफ़ कर देता हूँ। तो हम लोग सही बाज़ार से जो है ना ड्रेन क्लीनर लेके आए थे। वो गंदगी की वजह से कचरा वगैरह होना बेसिन में फंस जाता है, पाइप ब्लॉकेज हो जाता है, तो उसको आधे घंटे के लिए डाल के छोड़ दो तो साफ़ कर देता है। तो फिलहाल जब हमने बेसिन में उसको डाला ना तो जो सामने का जो पाइप होता है बेसिन से जुड़ा हुआ वो तो क्लीन था, उसमें गंदगी थी नहीं, उसको हमने अच्छे से साफ़ कर दिया था। जो आपको दीवार में पाइप होल दिखाई दे रहा है ना ब्लॉकेज वहाँ पर हुआ है। तो अब हम ये कोशिश कर रहे थे
पहले तो हमने छोटी सी छड़ी थी उससे हमने ट्राई किया कि इसका ब्लॉकेज जो है ना अच्छे से साफ़ हो जाए। उससे काम नहीं बना तो हमने जो है बहुत ही ज़्यादा कोशिश की कि मतलब जो ड्रेन क्लीनर पाउडर है हमें उस पाइप के अंदर पहुंचाना है। तो हमने एक चम्मच को एक जो है लकड़ी में बांध के उसके बाद फिर जो है हमने उसको पाइप के अंदर कैसे करके एक पैकेट ड्रेन क्लीनर पहुंचाया। और ड्रेन क्लीनर डालने के बाद करीब 15-20 मिनट वेट किया, क्योंकि जो है 15-20 मिनट तो चाहिए ही होते हैं उसको वर्क करने के लिए। तो बस यहाँ पे ड्रेन क्लीनर हम लोगों ने अंदर वाले पाइप में डाल दिया और थोड़ा पानी डाल दिया और उसके बाद फिर चौहान साहब ने डंडी से कर दिया था, चला दिया था, उसके बाद ये ठीक हो गया था। तो दोस्तों ऊपर के काम निपटाने के बाद अब देखिए आ गई हूँ मैं नीचे स्कूटी चलाने के लिए, स्कूटी प्रैक्टिस करने के लिए। तो आज बताती हूँ आपको कि आज मतलब कि ये नीचे मैं करीब 11 बजे के आसपास स्कूटी चलाने की प्रैक्टिस करने आई हूँ। 11 साढ़े 11 के बीच का टाइम है, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, ऐसे ही कुछ था। तो बस यहाँ पे मैं और चौहान साहब दोनों गए थे, मैं ही गई थी साथ में आज स्कूटी लेके। मैं 2-3 बार हो गया मैं ही बाहर जाती हूँ स्कूटी के कचरा वगैरह फेंकने के लिए सोसाइटी के बाहर। तो बस चौहान साहब को मैंने पीछे बिठाला अपने कि आप पैकेट पकड़ो कचरे का और हम लोग जो है बाहर चलते। डालने गए तो आज मैं स्कूटी जब बाहर लेके गई ना तो आज मैं इतना ज़्यादा डर गई थी ना। ये स्कूटी ड्राइव करके जा रही थी, जब मैं मेन रोड पे पहुंची ना तो एक जगह पे अंधेरा था और वहाँ पे अचानक से ये एक बड़ा सा पिग था जिसका गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था और वो वहीं पे ऑन स्पॉट मर गया था और काफ़ी ब्लड हो रखा था। तो मैं एकदम से देख के मैं इतना ज़्यादा डर गई ना, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने तुरंत उसी के पास जाके स्कूटी रोक दी, फिर धीरे से साइड से निकाली। तो बस उसका ब्लड देखते ही और उसको देखते ही मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया। तो फ़िलहाल चौहान साहब ने बोला कि गाड़ी ड्राइव करते समय ये सब चीज़ें तो बहुत मामूली हैं, सामने आती ही रहती हैं, तो इनको देख के डरना नहीं है और ये सारा डर अपने मन से निकाल दो, मन को मजबूत करके गाड़ी चलाया करो। तो फ़िलहाल फिर जो है मैं अच्छे से गाड़ी वापस लेके वापस सोसाइटी में आ गई। सो गाइस तो अभी रात का बज रहा है 11:30 और मैं नीचे जाके जो है अपना स्कूटी की चलाने की प्रैक्टिस करके भी आ गई और मैं चौहान साहब को भी बाहर बिठा के ले गई थी अभी सोसाइटी के बाहर रोड पे भी थोड़ी देर चला के आई हूँ। तो अभी फ़िलहाल 11:30 पौने 11 के आसपास हो रहा है, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है। तो चलिए अभी अब आज का ब्लॉग स्टॉप करने का भी टाइम आ गया है, अब मुझे ब्लॉग स्टॉप कर देना चाहिए। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नया ब्लॉग में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको महाराष्ट्र का ब्लॉग कैसा लगा। चलिए फिर मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, राधे राधे जी।